हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू फाइनेंस इनसाइट्स। आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करेंगे जो पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में बहुत मेजर रोल प्ले कर चुकी है। इस बुक के द्वारा बहुत सारे लोग का माइंड सेट डेवलप हुआ है, बहुत सारे लोग की पर्सनल फाइनेंस की जर्नी स्मूथ हुई है। मैं बात कर रहा हूँ रिच डैड और पुअर डैड की। रिच डैड और पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी के दो फादर्स की जर्नी के बारे में बताई गई है। बेसिकली रॉबर्ट कियोसाकी अपने फादर्स के फिगर्स और एक्सपीरियंस को रखते हुए शेयर करते हैं कि पुअर डैड जो हाईली एजुकेटेड और गवर्नमेंट जॉब करते हैं, दूसरी तरफ है रिच डैड जो फॉर्मल एजुकेशन नहीं लेते लेकिन एक सक्सेसफुल बिजनेस और इन्वेस्टर हैं। ये बुक हमें बताती है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सिखाता और पैसा कैसे काम करता है ये समझना ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी है। कियोसाकी के पुअर डैड कहते थे कि पैसे बचा कर रखना चाहिए, एक अच्छी नौकरी सबसे इम्पोर्टेंट है, जबकि रिच डैड सिखाते थे कि पैसे कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे रिस्क को समझना है और कैसे पैसा हमारे लिए काम कर सकता है। इस बुक में फाइनेंशियल सक्सेस का राज और बहुत सारे एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं और लायबिलिटी से बचना है। जब तक हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकते। चैप्टर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। पुअर डैड का मानना था कि पैसा कमाने के लिए मेहनत करो, नौकरी करो और सेविंग्स करो, जबकि रिच डैड का मानना था कि पैसे को अपने लिए काम करने दो। पुअर डैड का फोकस सैलरी और जॉब सिक्योरिटी पर होता था, जबकि रिच डैड पैसिव इनकम और इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते थे। पुअर डैड कहते थे जब भी प्रमोशन मिले तो एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि हम नए घर और नई गाड़ी खरीद लेते हैं। रिच डैड कहते थे कि जब भी इनकम बढ़े तो नए एसेट्स बिल्ड करो जो फ्यूचर इनकम लाए। रिच डैड सिखाते थे कि अपॉर्चुनिटीज ढूंढो, सीखो और कभी भी पैसे के लिए काम मत करो बल्कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। इस माइंडसेट का एग्जाम्पल एक रेंटल प्रॉपर्टी या एक बिजनेस हो सकता है जो तुम्हारे लिए रेगुलर कैश फ्लो जनरेट कर सके। चैप्टर 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। पुअर डैड कहते थे कि बड़ी डिग्री और सिक्योर नौकरी ज़रूरी है, जबकि रिच डैड फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत को समझते थे। उन्होंने सिखाया कि एक एसेट्स और एक लायबिलिटी का फ़र्क क्या है। एसेट्स वो होता है जो आपके पॉकेट में पैसे डालते हैं और लायबिलिटी वो होती है जो आपके पॉकेट से पैसा निकालते हैं। एग्जाम्पल में एक घर जो आपके रहने के लिए है वो लायबिलिटी बन जाता है क्योंकि वो मेंटेनेंस और लोन्स का कॉस्ट क्रिएट करता है, लेकिन एक रेंटल प्रॉपर्टी जो इनकम जनरेट करती है वो एसेट बन जाती है। स्कूल्स फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सिखाते, वो सिर्फ एकेडमिक्स पर फोकस करते हैं, जबकि फाइनेंशियल लिटरेसी एक रियल लाइफ स्किल है जिसमें बजटिंग, इन्वेस्टिंग और रिस्क मैनेजमेंट आता है। चैप्टर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। रिच डैड कहते थे कि माइंड योर ओन बिजनेस इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी छोड़ो, इसका मतलब ये है कि नौकरी के साथ अपने लिए एसेट्स बिल्ड करना सीखो। पुअर डैड अपनी प्राइमरी जॉब को सबसे इम्पोर्टेंट समझते थे, जबकि रिच डैड का गोल एक एसेट्स कॉलम बिल्ड करना था। एग्जाम्पल्स ऑफ माइंडिंग योर ओन बिजनेस: स्टॉक, रियल एस्टेट और स्मॉल बिजनेसेस का ओनरशिप लेना, रॉयल्टीज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्रिएट करना। जितनी जल्दी आप काम कर सकते हैं अपने बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स में इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे, उतनी ही जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलेगी। चैप्टर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कोऑपरेशन। रिच डैड सिखाते थे कि रिच लोग कैसे टैक्स सिस्टम को यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए और कॉरपोरेशन जैसे एक शील्ड की तरह काम करते हैं। पुअर डैड का मानना था कि टैक्सेस एक बर्डन है जो रिच और पुअर सबको इक्वली इफेक्ट करता है।
लेकिन रिच डैड कहते थे कि कॉरपोरेशंस एक्सपेंसेस और इनकम को लीगली कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल, कॉरपोरेशन बिजनेस एक्सपेंसेस को इनकम से डिडक्ट करते हैं, जबकि इंडिविजुअल को अपने पर्सनल इनकम पर टैक्स भरना पड़ता है। रिच डैड कहते थे कि एक कॉरपोरेशन को ओनर्स एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स को कैसे ऑप्टिमाइज करें, ये समझना सबसे ज़रूरी है। चैप्टर 5, द रिच इन्वेंट मनी। रिच डैड कहते थे कि पैसा इन्वेंट करना एक स्किल है, अपॉर्चुनिटीज हर जगह होती है, बस उन्हें देखने और समझने की ज़रूरत है। पुअर डैड रिस्क लेने से डरते थे, लेकिन रिच डैड रिस्क को समझने और मैनेज करने की बात करते थे। एग्जाम्पल, अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना, न्यू बिजनेस आइडियाज को डेवलप करना, रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट अपॉर्चुनिटीज के फायदे उठाना। चैप्टर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। पुअर डैड कहते थे कि काम करो, पैसा कमाओ और सिक्योर रहो, जबकि रिच डैड कहते थे काम करो सीखने के लिए, की स्किल्स डेवलप करने के लिए, जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग और नेगोशिएशंस। अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करते हो तो आप सिर्फ पेचेक से पेचेक जीते हो, लेकिन अगर आप स्किल सीख रहे हो तो आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हो। एग्जाम्पल, सेल्स स्किल्स आपको कम्युनिकेट करना सिखाता है, नेगोशिएशन स्किल्स आपको डील्स क्लोज करना सिखाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ज्ञान आपको पैसा ग्रो करना सिखाता है। हर एक स्किल्स की अपनी अपनी बेनिफिट्स हैं, पर जो स्किल्स सीखता रहता है वो अपने आप को आज से कल बदलता है। रिच डैड पुअर डैड का सबसे बड़ा लेसन है कि पैसा कमाना एक हैबिट है और फाइनेंशियल लिटरेसी एक पावर है। जब आप फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हो तब आप पैसे के रूल्स को समझते हो, और जब आप रिस्क लेते हो तो आप रियल ग्रोथ अचीव करते हो। इसलिए अपना एसेट कॉलम स्ट्रांग बनाओ, लायबिलिटी को कम करो और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना पूरा करो। तो ये थे रिच डैड और पुअर डैड की समरी, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी के दो फादर्स की थॉट्स और पॉइंट ऑफ व्यू से। Comment at Edu Finance Insights for more such engaging contents. See you soon. Till then, keep